ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 से हम लोग लेंगे। तो 5वें अध्याय को जो हम लोग चौथे अध्याय से रिलेट करेंगे। चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। अब वो दिव्य ज्ञान को जब हम लोग समझ लिए कि पॉइंट बना सकते हैं दिव्य ज्ञान का। सबसे प्रथम कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये करोड़ों वर्ष पुराना है। नंबर 2, भगवान बताते हैं इसमें कि भगवान बताते हैं, पॉइंट लिखा था। और भगवान फिर बताते हैं कि भगवान के जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य। भगवान बताते हैं कि जो भगवान के जन्म कर्म के विषय में जो जानता है वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। और फिर भगवान इसमें बताते हैं कि फिर भगवान बताते हैं कि जो जिस भाव से भगवान के प्रति शरणागति होता है, भगवान उस भाव से उतने परसेंटेज में भगवान भी उसके तरफ भगवान अपना ध्यान रखते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरणागति नहीं होते हैं। और फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आने की कोशिश करते हैं। और उसका बताते हैं जो आने की कोशिश करते हैं उनके अंदर जो ज्ञानी है वो सर्वोत्तम है। सभी में अर्थात से जिज्ञासी और ज्ञानी में ज्ञानी जो है वो सर्वोच्च है। फिर भगवान बताते हैं इसमें भगवान एक जगह देवताओं के बारे में बताते हैं। देवताओं के बारे में बताते हैं। फिर देवताओं के बारे में बताने के बाद भगवान बताते हैं कर्म क्या, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं यस कि भगवान फिर जो है 11 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। जैसे गृहस्थ यज्ञ, ब्रह्मचारी यज्ञ, देवताओं के पूजन करने वाला यज्ञ, फिर जो है द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ। इस प्रकार में भगवान 11 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। इन यज्ञों के पीछे कारण ये रहता है ताकि लोग जो है जीव जो है वो अपना क्रमश अपने ही उस वर्णाश्रम प्रणाली में रह के किसी भी सकाम कर्मी यज्ञ को करते हुए, जो 11 प्रकार के यज्ञ जो सारे सकाम कर्मी यज्ञ है उनको करते हुए क्रमश धीरे धीरे अपना आध्यात्मिक उन्नति करे। वो अपने आप को समझे कि मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ, कर्म करते करते उसको ज्ञान होगा भगवान के बारे में, ज्ञान होगा तब वो तपस्या करेगा और तपस्या करके फिर वो भक्ति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कृष्णा।
और फिर भगवान इसमें फिर बताते हैं और कि 11 प्रकार के यज्ञ को बताते हैं, और फिर भगवान अंत में बताते हैं कि जो इस प्रकार जो हम लोगों ने अभी पॉइंट बताया, कितना 10 पॉइंट निकला गया, कितना पॉइंट निकला? 9 पॉइंट। भावना देंगे माता जी, कितना पॉइंट निकला हम लोग का? 9 प्रभु जी, 9। 9, ओके, वेरी गुड। ये 9 पॉइंट को जो, ओके ठीक है, जो ये 9 पॉइंट को जानेगा वही क्या है, दिव्य ज्ञान को समझ पाएगा। और दिव्य ज्ञान को जो समझेगा, अब वो क्या अपने कर्मों को कैसे करेगा। जब ज्ञान हो गया, हम लोग एक्शन कब होता है? जब नॉलेज आता है तब एक्शन होता है। यानी अभी, सॉरी नॉलेज नहीं, अभी हम लोग को इंफॉर्मेशन आया है। चौथा चैप्टर को पढ़ने से हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आया है अभी। उस इंफॉर्मेशन को 5वां चैप्टर के हिसाब से जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तब वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, मगर उसको जब फिजिकली हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो विज्ञान बनेगा। जो है भगवान हम लोग को बताएंगे कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अभी पहले 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं, अर्जुन महात्मा पूछते हैं कि कृष्णा, मैं कर्मों को त्याग कर सन्यासी बन जाऊं, या आप जो अभी जो बोले चौथे अध्याय में कि मेरी सेवा को करते हुए तुम कर्म करो, तो इन दोनों में कौन सा टॉप क्लास है वो बता दो आप मेरे को, तो मैं उसी हिसाब से अपना जीवन ज्ञापन करूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि आत्मा का कल्याण के लिए, आत्मा का कल्याण के लिए दोनों ही श्रेष्ठकर है, नो प्रॉब्लम। तुम अगर सोचते हो कि मैं कर्मों का त्याग कर दूं क्योंकि उससे कर्म बंधन होते हैं, वेरी गुड, आत्मा के स्तर पे अच्छा बात है, क्योंकि आत्मा बंधेगा अगर तुम कर्म करोगे तो। तुम कर्म मत करो, तुम सन्यासी बनो, अच्छा है। और तुम सोचते हो कि भगवान की मेरी सेवा करते हुए, मेरे पे पूर्ण रूप से मेरे से युक्त होते हुए अगर कर्म करोगे तो और ज्यादा अच्छा है, ये भी बढ़िया है। हाँ, इन दोनों में तुम मेरे से युक्त होकर अगर कार्य करते हो, कृष्ण से जुड़ के कार्य करते हो, कृष्ण भावनामृत में अगर कार्य करते हो, देन इट इज फार बेटर देन दैट सन्यासी जो तुम करना चाहते हो। तो इसलिए भगवान यहाँ पर फल्गु वैराग्य, शीला प्रभुपाद जी जो है फल्गु वैराग्य के बारे में और युक्त वैराग्य के बारे में और ओरिजिनल वैराग्य, रियल वैराग्य क्या है, इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। तो तीसरा नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा कि जो द्वंद्वों से बंधा हुआ है वो गड़बड़ है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ज्ञान हम लोग को प्राप्त हुआ है, जो दिव्य ज्ञान हम लोग को चौथा अध्याय में मिला है, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो योग्यता हम लोग में होना पड़ेगा वो हो गया न सोचती न द्वेष्टि न कांक्षति। तो हम लोग को क्या करना है, अपने इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय के विषय जो है उनको इस प्रकार यूटिलाइज करना है कि कोई भी चीज से घृणा नहीं करना है, कोई भी चीज से आसक्ति नहीं होना है, दोनों चीज नहीं होना है, ना तो अटैचमेंट और ना ही डिटैचमेंट। सारी वस्तुएं भगवान की है, भगवान की सेवा में यूटिलाइज की जा सकती है। मेरा ये शरीर है, मेरी ये वाणी है, इसको मैं भगवान से यूटिलाइज कर सकता हूँ। मौन, मैं मौन रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये भी क्या, वो घृणा हो गया। बोलो, आप भगवान की बात बोलो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का गुणगान गाओ। मौन होने से क्या होगा? कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करो इन जीभों को, कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करो इन कानों को, कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करो इन पैरों को, हाथ को, अपनी कमाई को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को,
हर चीज को कृष्ण के व्यवहार में हम लोग ला सकते हैं। किसी को फूल माला बनाना था, फूल माला अपने हाथों से बनाओ। किसी के पास सुंदर गाड़ी है तो जगन्नाथ रथ यात्रा में या भक्त लोग जो प्रचार करने जाते हैं उनको गाड़ी दीजिए। आपका घर है तो घर में आप भक्तों को बुलाइए, कीर्तन कराइए, उनको प्रसाद खिलाइए। हर चीज को, हर कार्य को, हर सोच को हम लोग को कृष्ण से युक्त करना है। वो बताते हैं भगवान, वो है वैराग्य। कर्मों से भागना, घर छोड़ के भागना, जंगल में चला जाना, एकांत स्थान में भाग जाना, वो वैराग्य नहीं है। क्योंकि वो वैराग्य अगर हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, एक तो वो कठिन मार्ग है, उसमें 100% जो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें क्या होगा, हम लोग को मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति मिलेगा। तो ब्रह्म ज्योति मिलने से क्या फायदा होगा, वापस हम लोग को जन्म लेते रहना पड़ेगा। तब जाके जब होगा तब जाके हम लोग को प्राप्ति होगी, यानी इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो बेटर प्रोसेस क्या है, कृष्ण से जुड़कर जीवन ज्ञापन करें। कृष्ण से जुड़ के हम लोग अपने सारे सुबह से लेकर रात तक जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो कृष्ण से जुड़कर करें। क्लियर? कंफ्यूजन सभी को क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग 4 नंबर श्लोक लेते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम एकम प्यास्थित एकम एकम प्यास्थित सम्यक सम्यक अभयो विन्दते फलम। सांख्य योगो पृथक बाला पंडिता एकम एकम अपयास्थित सम्यक उभयो विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के कल्मषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है चौथा नंबर श्लोक में, सांख्य योग। तो 2 वर्ड बताया गया है, एक तो वर्ड बताया गया है सांख्य और दूसरा वर्ड बताया गया है योगो। सांख्य योगो। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर एक वर्ड आया सांख्य और दूसरा वर्ड आया है योग। अभी क्या बोल रहे हैं भगवान कि सांख्य योगो पृथक बाला, सांख्य को और योग को पृथक अलग अलग जो समझता है उसको बताया गया है बाला। बाला यानी मूर्ख, बाला करके बताया, अल्पज्ञ। ओके, बाला मतलब मूर्ख। तो सांख्य और योग को हम लोग को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। क्या रीजन है, खूब गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। सांख्य शब्द का मतलब हो गया निर्विशेषवादी। सांख्य मतलब निर्विशेषवादी और योगो मतलब भक्ति मार्ग वाले। ठीक है, सांख्य का मतलब हो गया निर्विशेषवादी और योगो का मतलब यहाँ बताया गया भक्तिवादी। अभी जो आने वाला 6-7 श्लोक जो है वो आप लोग को
इसी फॉर्मेट में समझना पड़ेगा। हर बार भगवान जो सांख्य योग, सांख्य सांख्य, ऐसे तो सांख्य योग एक साथ में हम लोग बहुत बार हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़े हैं सांख्य योग। तो वो सांख्य योग शब्द का मतलब क्या था कि आत्मा और शरीर का जो डिफरेंस जो है, जो उसको जानता है, वो वहां पर यूज किया गया था सांख्य योग बोलकर, एक शब्द सांख्य योग। मगर अब यहां से जो है भगवान जो है सांख्य और योग को अलग अलग सेपरेट बता रहे हैं। सांख्य मतलब हो गया जो भगवान को निराकार समझता है, जो समझता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, जो ये समझता है कि शरीर और आत्मा सेम है, जो ये समझता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होता है। तो ये हो गया सांख्य मार्ग वाला। अब ये जो भक्ति मार्ग वाला है, जो योग जो कर रहा है, जो योगो यानी भक्ति मार्ग में जो है, ये कैसे जा रहा है? ये आध्यात्मिक जगत में जा रहा है। जा तो रहा है ये भी आध्यात्मिक जगत में है, मगर इसका जो आध्यात्मिक जगत में जो जाना है, ये है ब्रह्म का पहला रियलाइजेशन। ये ब्रह्म का पहला रियलाइजेशन है। क्या है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म का सेकंड रियलाइजेशन क्या है? कौन बताएगा? परम सत्य का सेकंड रियलाइजेशन क्या है? परमात्मा। परमात्मा। वेरी गुड। तो परम सत्य मतलब कृष्ण। परम सत्य मतलब कृष्ण। कृष्ण को जानने का 3 स्टेज है। एक स्टेज तो ये है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है यही मूल है और यही अंत है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इनको बोलते हैं निर्विशेषवादी, मायावादी। जो मायावादी होते हैं वो ये समझते हैं। इनके ऊपर एक और स्टेज है जो परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं, है? वो होते हैं ध्यानी। ये हो गए ज्ञानी, ये हो गए ज्ञानी, और वो होते हैं ध्यानी जो परमात्मा का रियलाइजेशन करना चाहते हैं। वो समझते हैं परमात्मा जो है यही फिनिश, यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। मगर जो योगो, जो भक्ति मार्ग में है, वो पूर्ण रूप से भगवान को जानते हैं, वो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप को जानते हैं। वो जैसे ये निर्विशेषवादी में क्या समझता है? ब्रह्म ज्योति ही उसका मूल उद्देश्य है। मगर भक्ति मार्ग वाला जानेगा कि गोलोक प्राप्ति जो है ये इसका मूल उद्देश्य है। मगर अभी गोलोक जाने का जो रास्ता जो है, गोलोक जाने का जो रास्ता है, जो हाईवे जो है, हम लोग यहाँ से भक्ति मार्ग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर गोलोक है, यानी एक स्ट्रेट हाईवे है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे। मगर बताया जा रहा है कि ये सांख्य वाला जो है ये भी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ब्रह्म ज्योति कहीं ना कहीं, ब्रह्म ज्योति जो है, ये जो हाईवे का जो मार्ग है, इसमें कहीं ना कहीं इसका टच है। क्योंकि ये निर्विशेषवादी क्या कर रहा है? ये हाईवे का मार्ग, यानी ये भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, हम लोग इस भक्ति मार्ग से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर भगवान का गोलोक धाम को हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी ये है ज्ञान मार्ग वाला, यानी निर्विशेष वाला। ये है ध्यान मार्ग वाला। अभी ये ज्ञान मार्ग वाला क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है ब्रह्म ज्योति। ठीक है? तो ब्रह्म ज्योति, जो आदमी भक्ति मार्ग से जाएगा उसको बीच में ब्रह्म ज्योति भी इसको दिखाई देगा। आप लोगों को डायग्राम याद है वो इटर्नल प्लैनेट का? उसमें ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के बाद साकेत लोक, भगवान का लोक, फिर गोलोक। याद आया? इसका मतलब जो भक्ति मार्ग से आएगा वो कहीं ना कहीं उसको ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा।
जो ज्ञान मार्ग से जाएगा, जो निर्विशेषवादी जाएगा, उसको ब्रह्म ज्योति मिल गया, क्या इसको भी गोलोक दिखाई देगा? इसको गोलोक मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर ब्रह्म ज्योति से इसको वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। मगर अगर इस ब्रह्म ज्योति में रहते हुए इसको अगर ध्यान हो जाए, इसको अगर ज्ञान हो जाए कि इसके ऊपर भी कुछ है, तो इसको इस पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ेगा। ये क्या करेगा, यहीं से एक सभ्य रास्ता बनाएगा और भक्ति करके ये यहां से गोलोक को प्राप्त करेगा। ठीक उसी प्रकार जो ध्यान मार्ग में है, जो ध्यान करता है, अभी ये ध्यान मार्ग वाला क्या है, वो अभी चालू किया, वो यहाँ पर परमात्मा को प्राप्ति करेगा। तो जो परमात्मा को प्राप्ति करेगा, जो विष्णु को, चतुर्भुजी विष्णु को प्राप्ति करेगा, ये भक्ति मार्ग में जो जाएगा, पहले तो उसको क्या मिला, ब्रह्म ज्योति मिला। ब्रह्म ज्योति के ऊपर में उसको नारायण का लोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग को डायग्राम, वो ड्राइंग याद है कि नहीं है? ड्राइंग जिसको याद है उसको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैकुंठ मिलेगा ना जी प्रभु जी। आनंद प्रभु, समझ में आ रहा है ना? जी जी प्रभु जी। अब इसको क्या है, इसको यहाँ पर भगवान नारायण का भी इसको लोक मिल रहा है, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस करके गोलोक जा रहा है। जो ध्यान मार्ग में है, जिसको परमात्मा स्वरूप जिसको मिला, ये तो हुआ सबसे लोअर स्टेज, ये हुआ लोअर स्टेज, ये हो गया इससे थोड़ा हायर स्टेज, और ये हो गया अल्टीमेट स्टेज, ये सबसे टॉप क्लास स्टेज। तो यहाँ जो परमात्मा का जिसको रियलाइजेशन हुआ, क्या इसको गोलोक मिल रहा है क्या? ये क्या गोलोक को देख पाएगा? नहीं पाएगा। मगर ये जब परमात्मा को रियलाइजेशन करता है, इसको भी क्या होगा, परमात्मा रियलाइजेशन करेगा, अल्टीमेटली इसको भी पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, या कोई भी एक लोक, उच्च लोक में उसको आना पड़ेगा, और वापस वहां पर भक्ति करके, कई बार जन्म लेके भक्ति करके उसको भगवत धाम को प्राप्त करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जब वो जनलोक तपलोक में जब वो रहता है, इस टाइम पर इसको अगर ज्ञान हो जाए कि भगवान है, इसके ऊपर भी भगवान का रियलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ सत्य का रियलाइजेशन था, निर्विशेष ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति में सिर्फ सत्य का रियलाइजेशन था। परमात्मा में क्या था, सत्य और चित्त, ये दो का रियलाइजेशन हुआ। मगर यहाँ पर जब इसको ज्ञान हो जाएगा, ये भी इसकी तरह सभ्य बनाएगा, सभ्य बना के यहीं से ही भक्ति स्टार्ट करके ये सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों को ही ये यहाँ पर प्राप्त करेगा। आप लोग को समझ में आया ना? किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, एकदम भी समझ में नहीं आया, क्या बात है? प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी है। बोलिए। प्रभु जी, अभी ये आपने कहा कि वैकुंठ जाने के बाद भी क्या हमारा डाउनफॉल हो सकता है प्रभु जी? नहीं, एक्चुअली में बैकुंठ को नहीं समझाता है। जब भी हम लोग परमात्मा स्वरूप को जब हम लोग बोलते हैं, एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं मैं आप लोग को, ये समझाने के लिए मैं बोला हूं। नेक्स्ट जब श्लोक आएगा तब इस चीज को क्लियर करूंगा, अभी फिलहाल ये समझाने के लिए। मगर ठीक है, माता जी का क्वेश्चन है तो मैं बताता हूं। जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, आप लोग नोटिंग कर लीजिएगा। जो ध्यान मार्ग में जो परमात्मा को जो ध्यान करते हैं, हम लोग के अंदर में जो चतुर्भुजी परमात्मा जो बैठे हुए हैं, उसका इन लोग ध्यान करते हैं, और इन लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु में दो चीज है, इसमें दो चीज समझना पड़ेगा। जो ध्यान मार्ग वाला जो होता है, एक तो हुआ वो परमात्मा को अचीव किया, परमात्मा के दर्शन किया। परमात्मा का अगर वो दर्शन करता है तो इसको क्या मिलेगा, क्षीरोदक्षाय विष्णु में इसको प्रवेश मिलेगा। अभी एक जन है जो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए वो ध्यान नहीं कर रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, वो क्या सिद्धि प्राप्ति करने के लिए कर रहा है, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अगर कोई अगर ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अल्टीमेटली फॉर्मेट उतना ही है,
इसको भी उतना ही झमेला पालना पड़ रहा है जितना पालना पड़ रहा है, मगर इसका कोई कामना वासना को सिद्धि प्राप्ति के लिए हो गया। ये व्यक्ति जो है ये क्या है, तपलोक या फिर जनलोक को जाएगा। ये तो जनलोक तपलोक कहाँ है? ये जो मतलब 14 भुवन जो था, सबसे पहले था ब्रह्मलोक जिसमें ब्रह्मा जी है, उसके नीचे है जनलोक तपलोक नयनलोक, उसके बाद है पृथ्वी लोक, उसके नीचे फिर अताल पाताल रतन रसातल तलातल, इस सबसे नीचे है। माता जी का बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि कोई अगर बैकुंठ चला गया तो वो वापस वो फॉल डाउन कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो शिरोदक्षा विष्णु में वो प्रवेश कर रहा है, और जितनी उसकी तपस्या का उसका जितना बल है उसका, वो उतना समय तक वो वहां पर रहेगा परमात्मा स्वरूप में। जब तक तो परमात्मा रिलेशन है तब तक तो वो रहेगा, और किसी कारण बस वो वहां पर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को यहाँ पर आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो उस केस से भी भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, नो प्रॉब्लम, वो वहां से भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। इवन जो जनलोक तपोलोक में भी है, ये भी अगर चतुष्कुमार का ये स्थान है, अगर इनका सानिध्य प्राप्त करता है, भक्ति यहाँ पर सीख लेता है, तो ये भी यहाँ से भक्ति टॉप क्लास, क्योंकि इन लोग का तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है ही है, शरीर का इन लोग स्तर पे इन लोग है ही नहीं, तो इन लोग को आराम से चढ़ जाएगा, बहुत आसान से चढ़ेगा। कंपटीशन तो हम लोग को करना है, हम लोग का अवस्था खराब है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, मूल बात में हम लोग आते हैं। अभी भगवान इस तो इस श्लोक में 4 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि 2 मार्ग बताए, एक मार्ग बताए सांख्य का और एक मार्ग बताए योगा का। तो सांख्य का मार्ग जो है वो हो गया निर्विशेषवादी, और योगा का मार्ग हो गया भक्ति मार्ग। तो भगवान बोल रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि ये जाएगा ब्रह्म ज्योति में, और योगा मार्ग वाला, भक्ति मार्ग वाला जब भगवान को जब प्राप्त करने के लिए जब गोलोक जाएगा, तो ये भी ब्रह्म ज्योति होते हुए ही जाएगा। इसका मतलब ये आदमी भी अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रखा है, ये आदमी भी अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रखा है, ये भी अपने आप को सही नहीं समझ रहा है, ये भी अपने आप को सही नहीं समझ रहा है, ये भी आत्मा में रमण कर रहा है, ये भी आत्मा में रमण कर रहा है। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? नहीं बोल, आवाज नहीं आ रहा मेरा बिल्कुल भी? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी, क्लियर है। ओके ओके, तो सब ठीक है, प्रॉब्लम है सिर्फ डेस्टिनेशन में। इसका डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति है, इसके ऊपर नहीं है। क्योंकि ये क्या समझ रहा है, शरीर और आत्मा सेम है, शरीर खत्म हो गया, ये आत्मा जो है, ये आत्मा ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा, तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सोचता ना कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्या भगवत गीता का दूसरा अध्याय में हम लोग को ऐसा कोई भी श्लोक मिला है जिसमें भगवान बताते हैं कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं। इसका मतलब आत्मा जो है उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ये जगत जब भगवान जब समेटते हैं इस जगत को, तब वो आत्मा का अस्तित्व तब भी रहता है, और वापस जब सृजन करते हैं तब वापस भगवान इस आत्मा को जो है इस ब्रह्मांड में भेज देते हैं अपने अपने चेतना के अनुसार। तो इसका मतलब क्या, खत्म हुआ क्या? आत्मा खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जो है फिलोसॉफी तो ही गड़बड़ है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, जो सांख्य योग मार्ग में है, जो सांख्य योग मार्ग में है, हम लोग को उन लोग की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली वो अच्छा कर रहा है, वो कोई खराब नहीं कर रहा है। वो निर्विशेष ब्रह्म में, वो निर्विशेष ब्रह्म का वो ध्यान करना है, वो उसका उपासक कर रहा है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट भक्ति मार्ग इज द टॉप। मगर ठीक है, वो ये भी कर रहा है तो कम से कम वेरी गुड, ही इज डूइंग वेरी गुड, नॉट बैड। ठीक है, इसका तात्पर्य कोई 5.4 का तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
पढ़िए। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं, थोड़ा जोर से, नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा जोर से। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, अब मैं एक जन से किसी को पूछूंगा मैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ गया, अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। अभी हमको ये बताइए, निर्विशेष ब्रह्म, प्रश्न ये है, निर्विशेष ब्रह्म वाला तो ब्रह्म ज्योति में जा रहा है, फिर उन लोग का विष्णु प्राप्ति कैसे हो गया? जो जानता है वो हैंड रेज करेगा, फिर मैं जिसको पूछूंगा वो उत्तर देगा। करुणा अग्रवाल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो भी जो क्षीरोद जग साई विष्णु उसकी ज्योति निकल रही है, तो वो भी तो भगवान विष्णु की ज्योति निकल रही है। जो भगवान की ज्योति ही निकल रही है, वो भगवान में से ही ज्योति निकल रही है। ओके, ठीक है। और कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? हाँ, बोलिए प्रमिला चौहान माता जी। प्रभु जी, वहां पे जाके जब उनको ज्ञान आ जाएगा तो फिर वहां से उनका वो मतलब उस पे जा सकते हैं ऊपर गोलोक में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी क्या है, ये निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में जा रहा है, ठीक है, मगर अल्टीमेटली अगर ये पृथ्वी लोक में भी अगर आ रहा है तो ये बार बार जन्म लेगा, बार बार मृत्यु लेगा, किसी न किसी बार जो है ये भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को प्राप्त होगा। और अगर सपोज वो पृथ्वी लोक में नहीं आकर अगर यहीं अगर वो सब समझ जाता, समझदारी इसमें आ जाता है, तो यहाँ से भी वो भक्ति मार्ग करते हुए वो भगवान को प्राप्त करेगा। अल्टीमेटली सांख्य वाला आदमी भी भगवान को प्राप्त करेगा, भक्ति वाला भी भगवान प्राप्त करेगा, ध्यान वाला भी भगवान को प्राप्त करेगा, सकाम कर्मी भी भगवान को प्राप्त करेगा, निर्विशेषवादी भी भगवान को प्राप्त करेगा, शून्यवादी भी भगवान को प्राप्त करेगा। मगर कौन कितने जन्म प्राप्त करेगा वो सब में डिफरेंस है। भक्ति मार्ग में है तो वो कृष्ण की कृपा होगी, प्रभुपाद की कृपा होगी, वो इस बार ही प्राप्त करेगा, टेंशन नहीं है। आप लोग जो लोग भक्ति कर रहे हैं, अगर एकाग्रता से, अनन्य भाव से है और एकदम सच में विथ लव टू कृष्णा अगर भक्ति कर रहे हैं, डेफिनेटली कृष्ण हेल्प करेंगे। तो क्या हुआ, इस जन्म में हम लोग भगवान को प्राप्त कर गए, टेंशन नहीं है। मगर जो शून्यवादी है, निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, मायावादी है, क्या ये भी एक बार में जाएंगे? ये नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस। हम लोगों को क्या करना है, इस मार्ग से चलना है कि इस मार्ग से चलना है। बेसिकली यही चीज आने वाला 6-7 श्लोक में समझाया जाएगा। ये कोई है जिसको क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बात हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है? त्रिपुरारी प्रभु जी समझ में आ रहा है? ओके। शारदा अग्रवाल माता जी, वेरी गुड। साथीदास माता जी, ओके, सभी को आ रहा है, वेरी गुड। MI कृष्ण A3 गंगा भुटादा, आप लोग जो लोग जिसका ये ऑफ है स्क्रीन, उनको तो हो सकता है दूसरा काम में हो, उनको नहीं पूछता हूँ मैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लो। 5 नंबर श्लोक।
सांख्य और योग का मतलब क्या है इस श्लोक में, 4 नंबर श्लोक में। ये अगर नोटिंग नहीं करेंगे ये भूल जाएंगे आप लोग फ्यूचर में। ओके, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तत योगो अपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। स्थानम जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुत्व को यथारूप में देखता है। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका कि जो सांख्य मार्ग वाला है, जो निर्विशेषवादी है, वो उसका वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य जो है वो होता है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, यानी निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना। और ये व्यक्ति क्या है, इसका एक तो फिलोसॉफी से चलता है। क्या फिलोसॉफी है इसका, सांख्य वाला का या निराकार वाला का, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये इसी धारणा से चलता है। ये तो ये क्या समझते हैं कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत जो है ये मिथ्या है, ये भौतिक जगत जो है फंसाने वाला है, ये भौतिक जगत में हम लोग को काम नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को फंसा देगा। और ब्रह्म सत्य है, यानी ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा सत्य है, और आत्मा को जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, ये ब्रह्म ज्योति सत्य है, बस। यानी ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, इस फिलोसॉफी से इन लोग चलते हैं। मगर जो भक्ति मार्ग में है वो जानते हैं कि ये जगत अस्थाई है मगर मिथ्या नहीं है। ये जो जगत जो है ये अस्थाई है, ये मिथ्या नहीं है। कैसे? ये जगत है, महाविष्णु क्या करते हैं, इस जगत को, इस सृष्टि को, अभी हम लोग जहां हैं इसमें 14 भुवन है, करेक्ट, इस ब्रह्मांड को भगवान महाविष्णु जब चाहते हैं तब इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भगवान अपने अंदर समा लेते हैं। कई कल्प तक, कई जन्म जन्मांतर, युग युगांतर तक भगवान अपने अंदर समा के रखते हैं। और भगवान जब सांस छोड़ते हैं, भगवान जब सांस लेते हैं, तब ये ब्रह्मांड, इस टाइप का असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, सब महाविष्णु में समा जाता है। और महाविष्णु जब सांस जब छोड़ते हैं तब हमारा ब्रह्मांड वापस, ब्रह्मांड मतलब अभी हम लोग जिस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड को कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है इसके 4 मुंह हैं। हो सकता है इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 100 मुंह हो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 1000 मुंह हो। सारे के सारे ब्रह्मांड जो है भगवान की इच्छा से, भगवान जब सांस लेते हैं सारे भगवान ब्रह्मांड महाविष्णु में समा जाते हैं, और जब वो छोड़ते हैं वापस ब्रह्मांड सारे बन जाते हैं। तो क्या ये जगत मिथ्या है? क्या ये जगत मिथ्या नहीं है, ये टेम्पररी है। भगवान इसको टेम्पररी को सृजन करते हैं, भगवान इसको विसर्जन करते हैं, मगर ये तो मिथ्या नहीं है ना। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत अस्थाई है, मिथ्या नहीं है। क्योंकि उन लोग महाविष्णु को समझ ही नहीं पाते हैं।
निर्विशेषवादी महाविष्णु को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चैप्टर है, कैसे हो रहा है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जिसको बोला जाता है वो क्या है, वो इन लोग के ब्रेन में नहीं घुसता है। बट स्टिल इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो सांख्य विधि वाले हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहते हैं, वो भी आत्मा में रमण करते हैं, वो भी जो है क्वालिटी जानते हैं अपना। इसलिए मायावादी हो चाहे ये भक्तिवादी हो, ये दोनों का जो मार्ग है, अल्टीमेट मार्ग जो है वो भक्ति ही है। मैं यहाँ पर जो आप लोग को मायावादियों के बारे में बता रहा हूँ या इन निर्विशेषवादियों के जो बारे में बता रहा हूँ, मेरा मकसद उनको कोई नीचा दिखाना नहीं है कि हम लोग भक्ति मार्ग में हैं तो हम लोग ऊपर है, ये वो नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप भक्त लोग अच्छे से कंसेप्शन टू क्लियर रखें कि जीवन में कभी भी कोई भी मिल सकता है। भक्ति चंचल है, हाँ, भक्ति के ऊपर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, गीता के ऊपर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, इमीडिएटली आप लोग का फॉल डाउन हो जाएगा। मगर खुद का जब कंसेप्शन क्लियर रहेगा ना कि हाँ भाई सामने वाला क्या बोला, बोलने दो उसको। मेरे को मालूम है कि हमको तो भगवान को प्राप्ति करना है और ये ब्रह्म ज्योति के चक्कर में हमको नहीं फंसना है, तो खुद का कंसेप्शन क्लियर रहेगा। आप बोलिए ओके, पढ़िए इसको 5 नंबर को पढ़िए। हरे कृष्णा। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। एक सेकंड, हरि बोल। आप शुरू से पढ़िए और थोड़ा स्लो वापस से पढ़िए। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल बात है, ये मेन फैक्टर है कि दोनों विधियों में क्या हो रहा है। इन दोनों विधियों में एक चीज कॉमन आ रहा है, वो है जीवन का परम लक्ष्य है। जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। यानी आत्म साक्षात्कार जो है वो दोनों, आत्म साक्षात्कार जो है वो दोनों ही स्थिति में हो रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आत्म साक्षात्कार दोनों पॉइंट में कैसे हो रहा है? किसी को कंफ्यूजन है ये आत्म साक्षात्कार वाला बात कैसे आ गया? किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। क्योंकि दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जीवन के ज्ञान योग के लिए, ध्यान योग के लिए। बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आत्मा में तो स्थित होना ही पड़ेगा, अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा, आत्मा में रमण करना पड़ेगा, आत्मरति होना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार तो फर्स्ट स्टेज है। चाहे ज्ञान में जाइए, ध्यान में जाइए, भक्ति में जाइए, कहीं जाइए, नहीं तो फिर क्या है? नहीं तो फिर आप तो सकाम कर्म मार्ग में है। सकाम कर्मी मार्ग में अगर है तो फिर तो आप तो वर्णाश्रम प्रणाली से आप बंधे हुए हैं। आप कहाँ अभी आत्मा के स्तर पे हैं? आत्मा के स्तर पे जाएंगे तब जाके ये सब भक्ति मार्ग सब स्टार्ट होगा। हम लोग का असली लाइफ तो वहां से स्टार्ट होता है जब हम लोग अपने आप को आत्मा समझते हैं। मगर आज के दिन भी हम लोग क्या, रुपया, पैसा, धन दौलत, माँ बाप, बीवी, बच्चा, ये सब के प्रति हम लोग का आसक्ति है, कहीं ना कहीं है, कम बेसी है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब अभी तक मैं पूर्ण रूप से अभी तक मैं आत्मा में स्थित नहीं हो पाया हूं। यानी मेरा अभी तक पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार नहीं है। अगर मेरा पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार नहीं है तो व्हाट इज बेनिफिट फॉर मी? क्या है मेरे लिए अच्छा? कौन बताएगा? जिसको आता वो हाथ उठाए।
किसी को नहीं मालूम, हम लोग इतना पढ़े, हम लोग थर्ड चैप्टर में। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो वर्णाश्रम धर्म का सकाम कर्म पालन क्या है? करना चाहिए। एक्शन आनंद प्रभु बोले। अगर आप अगर कोई भी आत्मा में स्थित नहीं है तो उसके लिए सकाम कर्म ही सबसे वो बेहतर उसी के जा सकेगा, क्योंकि दूसरा जैसे आपने बताया था प्रभु जी, अगर आप देख रहे हैं तो सकाम कर्म यहाँ पे, उसके बाद निष्काम कर्म है, तो सकाम कर्म के थ्रू ही जाएगा वो अगर आत्मा में स्थित नहीं है तो, क्योंकि निष्काम कर्म ज्ञान योग और ध्यान योग सब आत्मा के लेवल पर ही है। नहीं पॉइंट नहीं आया। ठीक है, आपने बताया सही है, आपका हरे कृष्णा प्रभु जी, पॉइंट नहीं आया। बोले जो आत्मा के स्तर पर नहीं है तो उसे चाहिए कि वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। एग्जैक्टली करेक्ट। तब उसको क्या, वो सकाम कर्म मार्ग में है, सपोज वो नीचे स्टेप में, नो प्रॉब्लम, किंतु वर्णाश्रम प्रणाली को वो अगर अपने जीवन को अगर ज्ञापन करेगा तो भगवान गारंटी दिए क्रमश धीरे धीरे उसके आध्यात्मिक उसकी वो होगी। और सकाम कर्म में अगर कोई विद्वान है, जैसे हम और आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन में, अपने लोग नो डाउट सकाम कर्म के हम लोग स्टेज पे है। हम लोग यहाँ क्या किए, कृष्ण की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर भगवान से जुड़ गए हम लोग। तो भगवान से जुड़ने के कारण क्या हो गया कि हम लोग के जो विचार है, विवेचना है, सोच है, उन सब में जो है कहीं ना कहीं कृष्ण आ गए। हरि बोल, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। कृष्ण जुड़ गए, तो कृष्ण जुड़ने के कारण क्या हो गया, हम लोग का कर्म कौशल्य हम लोग में आ गया। हम लोग क्या अपने कर्मों को खूब कौशलता से करते हैं, और कर्म कौशल करने के कारण क्या, हम लोग को आत्म साक्षात्कार करने में ज्यादा असुविधा नहीं होगा। आनंद प्रभु क्लियर हुआ? हम लोग को आत्म साक्षात्कार करने में असुविधा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को ज्ञान तो हो गया है, भगवान के बारे में ज्ञान हो गया है। तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करेंगे तो भक्ति मिल जाएगी। गेट इट? आनंद प्रभु क्लियर हुआ चीज? तो मेरी क्या आवाज नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रहा। क्लियर मैं म्यूट कर। ओके ठीक है, आगे पढ़िए माता जी, क्या पढ़ रही पढ़िए। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी वास्तविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्ण। तो एक ऊपर की एक विधि में विरक्ति देखता है। विरक्ति देखता मतलब जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो है यानी एक को वो मिथ्या समझता है और एक को सत्य समझता है। मगर भक्ति मार्ग वाला दोनों को ही सत्य समझता है कि मैं भी ब्रह्म, ये जगत भी ब्रह्म और भगवान भी ब्रह्म। गेट द डिफरेंस? समझ में आया? निर्विशेष वालावादी क्या बोल रहा है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, यानी आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। मगर भक्ति वाला क्या बोल रहा है, भक्ति मार्ग वाला क्या बोल रहा है? आत्मा ब्रह्म सत्य है, ये प्रकृति, ये जगत, ये भी ब्रह्म है, ये भी सत्य है। भगवान ये परम ब्रह्म है, ये भी सत्य है। तीनों ही सत्य है। क्लियर हुआ राधिका माता जी? ओके, 6 नंबर श्लोक।
संन्यास्तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है देखिएगा। ओके, तो 5.6 में भी क्या बोला जा रहा है कि भगवान यहाँ पर 2 चीज बता रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका आप लोग को, जो भक्ति मार्ग वाला रास्ता जो है, यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। यानी भक्ति मूलक कार्य अगर करेंगे, भक्ति में भगवान से जुड़कर हम लोग अगर अपने कर्मों को करेंगे, यानी भगवान के लिए अपने कार्य को करेंगे, कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर, कर्म फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जो मेरा कार्य है, जो मेरा सोच है, जो मेरा जीवन का दिनचर्या है, वो सब कृष्ण से युक्त है। कृष्ण के लिए माला करना, कृष्ण के लिए जाप करना, बिजनेस जॉब जो भी कर रहा है वो कृष्ण की सेवा के लिए है। या फिर ऐसे समझिए, अच्छा इसमें भी तो 2 कैटेगरी है, इसमें 2 कैटेगरी आपको समझना पड़ेगा। एक तो हुआ कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, आवाज ऑफ कर दीजिए। गृहस्थ आश्रम में हम लोग है, कहीं ना कहीं कुछ कामना वासना इच्छा है हम लोग की, फिर भी हम लोग भगवान को जुड़े हुए हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं। एक तो ये जीवन हुआ। एक जीवन हुआ जिसके अंदर में कोई भौतिक कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, सारे कार्य कृष्ण से जुड़ा हुआ, मंगला आरती करना, तुलसी आरती करना, भगवान का एकादशी करना, भगवान का प्रचार करना, भगवान का मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए फूल माला बनाना, भगवान के ड्रेस में प्रेस करना, कोई भक्त आया तो भक्त को सम्मान करना, फिर भगवान के चिंतन में रहना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन गाना, भगवान का रथ यात्रा की तैयारी करना, भगवान का जन्माष्टमी की तैयारी करना, गीता का प्रचार करना, मतलब वो संपूर्ण रूप से भक्ति जीवन में लगा हुआ है। यहाँ पर अभी हम लोग इस व्यक्ति की बात करेंगे इस 6 नंबर श्लोक में, जो पूर्ण रूप से लगा हुआ है, जिसका कोई जिस स्टेज में आज मैं हूं उस स्टेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये जो मार्ग है, ये जो एक्सप्रेस, हम लोग, मैं और आप लोग जब देखे होंगे, जब भी हम लोग कोई एक्सप्रेस हाईवे से रास्ता से जब हम लोग जाते हैं, क्या उसमें बम्पर आता है क्या उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स आता है कि बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है? यमुना एक्सप्रेस हाईवे देखिए आप लोग, या आप लोग का पुणे एक्सप्रेस देखिए, कुछ भी देखिए, मतलब एक सीधा सरल रास्ता है, स्पीड वाला रास्ता है। तो ये भक्ति मार्ग जो है, ये स्पीड वाला रास्ता है, सरल रास्ता है भगवान के गोलोक को प्राप्त करने पर, भगवान का नित्य धाम को प्राप्त करने का। मगर ध्यान मार्ग ये जो रास्ते हैं, ये बहुत कठिन रास्ते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और गारंटी भी नहीं है कि इसमें सक्सेस हो जाएंगे। 6वां अध्याय में हम लोग को मालूम चलेगा किस स्टेप से ऐसा कितना कठिन मार्ग है। और
सपोज प्राप्त भी हो गए, प्राप्त करके भी कौन सा वहां पर रहेंगे, क्योंकि जो आदमी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है वो वहां पर 1 लाख साल, 10 लाख साल, बहुत लाख लाख साल तक वो वहां पर रह जाएगा। मगर आत्मा क्या है? सच्चित आनंद। आत्मा क्रियाशील है। जब आत्मा को वहां पर कोई क्रिया करने का कोई कार्य जब नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? आत्मा जो है वो वापस पृथ्वी लोक में आ जाता है। दैट मीन्स उसमें डाउनफॉल होने का मैक्सिमम चांसेस है, इसमें भी और इसमें भी। मगर ये एक्सप्रेस हाईवे है, स्पीड, आराम से। और सपोज कहीं फॉल डाउन भी हो गया, सपोज किसी कारण से अगर फॉल डाउन भी हो गया इस मार्ग के अंदर में, इस मार्ग में अगर हम लोग का कोई कारण से फॉल डाउन अगर हो गया तो क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं फॉल डाउन अगर हो गया करने का विषय नहीं है। बोलिए आगे प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अगर फॉल डाउन हो गया तो क्या होगा? ओके, उनका आवाज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर फॉल डाउन भी हो गया इस मार्ग के अंदर में तो भगवान बोलते हैं नेक्स्ट जन्म में भगवान ऐसी व्यवस्था करके देंगे कि हम लोग इस एक्सप्रेस हाईवे में जितना किलोमीटर पार कर चुके उतना किलोमीटर हम लोग को बैक नहीं आना है। जितना क्रॉस हो चुका वो हम लोग का एंड। अब यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है नेक्स्ट यात्रा। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस मार्ग। भक्तों के लिए बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता, परंतु भक्ति में लगे हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। विचारवान व्यक्ति यानी जो भगवत धाम जाना चाहता है, जो मायावादी नहीं है, मायावादी सन्यासी नहीं, जो भक्ति मार्ग वाला सन्यासी है, उसके लिए एकदम आसान रास्ता है। अभी भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, ये एक तो प्रश्न नहीं आता मन में कि ठीक है मार्ग तो समझ में आ गया, रास्ता समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, मगर भक्ति करे कैसे? भक्ति करे कैसे ये भगवान बताएंगे। भगवान 7 अध्याय से लेके 12 नंबर अध्याय तक, ये 6 अध्याय में भगवान बताएंगे भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार से भक्ति होगी हम लोग की, शुद्ध भक्ति कैसे होगी। जब वो आएगा तब हम लोग चर्चा करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, चर्चा करेंगे। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर अभी शिला प्रभुपाद जो है सन्यासियों का 2 कैटेगरी बनाए हैं। एक बनाए हैं मायावादी सन्यासी और एक बनाए हैं वैष्णव सन्यासी। वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में बहुत दिन रात का अंतर है। मायावादी सन्यासी क्या है, एक डंडा धारण करते हैं, और वैष्णव सन्यासी जो है वो त्रिदंड धारण करते हैं। क्योंकि मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि आत्मा और शरीर एक है, मगर वैष्णव सन्यासी इस प्रकार नहीं समझते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि मायावादी सन्यासी जो है ये सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं। और वैष्णव सन्यासी जो है वो वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं। वेदांत सूत्र यानी वेद का अंत। वेद का अंत है भगवान को जानना। वेद भगवान ने कहा है, वेद को भगवान को जानने के लिए वेद सकाम कर्म में कामना वासना के लिए वेद नहीं है। फिर मायावादी जो है ये
एक सेकंड, वैष्णव जो है ये पंचरात्रि विधि, वैष्णव जो है ये पंचरात्रि विधि के माध्यम से इन लोग जो है ये भगवान का, पंचरात्रि विधि के माध्यम से इन लोग भगवान का पूजन करते हैं वैष्णव सन्यासी। और ये मायावादी जो है ये क्या है, ब्रह्म चिंतन, ये ब्रह्म चिंतन से ही अपना ध्यान करता है, इसका ब्रह्म चिंतन है। और ये इसका मंत्र क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है। और वैष्णवों का मंत्र होता है हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हम लोग देख पाते हैं कि मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो प्रभुपाद जो है सिर्फ दोनों का जो मार्ग, दोनों की जो कम रियलाइजेशन है मायावादी का, क्यों कम रियलाइजेशन है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। गुरु ही देखे ना आप लोग, गुरु में ही कितना प्रॉब्लम। हम किसी गुरु का निंदा नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा तो वो भी योग्यता नहीं है, मैं तो उससे भी फॉलन हूं, बट स्टिल मैं क्या धारण करूंगा, जो गुरु में गुण है वही तो धारण करूंगा ना। आज हम लोग प्रभुपाद में जो गुण है, प्रभुपाद जो हम लोग सिखा रहे हैं, हम लोग उस पद्धति में जा रहे हैं। यहाँ पर शिखा गुप्ता माता जी, आप माथा पकड़ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं प्रभु जी, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा था बीच में, तो कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो रहा था आपका। अभी 2 लाइन लास्ट में वॉइस ब्रेकिंग हो रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आया, जो इतना देर जो मैं बोला मायावादी, ये क्लियर नहीं हुआ किसी को भी? नहीं प्रभु जी, अभी जो आपने गुरु के बारे में बोला वो नहीं सुनाई दिया। और उसके पहले का सारा सुनाई दिया? जी जी, उसके पहले का सुनाई दिया। 4 डिफरेंस जो बोला, 4 डिफरेंस सुनाई दिया, जी उसके बाद का लाइन। जी प्रभु। ओके, तो मेरा बोलना ये है कि जैसे हम लोग प्रभुपाद की शरणागति कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जो हम लोग को सिखा रहे हैं, हम लोग उसी का तो अनुसरण करेंगे, हैं? उसी प्रकार मायावादी जो शिष्य है वो अपने मायावादी जो गुरु है उसी का ही अनुसरण करेगा। तो वो गुरु जो सिखा रहा है वो तो वही सीखेगा ना, उसका क्या गलती है? तो गुरु जो सिखा रहा है उसका बेस में ही एक्चुअली में थोड़ा सा गंडगोल है। इसका जो कोर्स मटेरियल है, इसका जो पढ़ाई का जो मटेरियल है, उस मटेरियल में ही गड़बड़ है। बोलने का तात्पर्य ये है। नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया? योगेश प्रभु, देवेश प्रभु, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुछ भी आ रहा है? मधु अग्रवाल माता जी, मधु अग्रवाल माता जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऋचा शुक्ला जी, आपको आ रहा है समझ में? हरे कृष्णा प्रभु जी, इस वाले पॉइंट में जो आपने बताया है ना कि इनका गुरु जो सिखाता है, तो यहाँ पे गुरु कौन हुआ? ये इन लोग का, मायावादी लोग का तो गुरु होता ही है, मायावादी लोग का भी गुरु है, मायावादी लोग के भी गुरु है, इन लोग के भी वो समाज को उस टाइप से उन लोग समझाते हैं, मायावादी लोग के है गुरु। प्रभु जी जैसे ब्रह्म कुमारी। हाँ, ब्रह्म कुमारी इज द परफेक्ट एग्जांपल, मायावादी का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ब्रह्म कुमारी। फिर जैन मुनि लोग जो होते हैं, जैन, थोड़ा सा जैन लोग भी इसके अंदर में पढ़ते हैं, उन लोग भी वो निर्विशेषवादी और उस चीज में रहते हैं। अच्छा, मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम लोग भी इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। उन लोग भी जो है, उन लोग खैर आत्मा वाला उन लोग का कंसेप्शन नहीं है, मगर उन लोग का मोरल इसी टाइप से है। उन लोग का भी मतलब जो है मतलब शरीर नहीं होता है, हम लोग जो है वो चांद में सूरज में घुस जाएंगे। उन लोग कुछ एक वर्ड बोलता है उसका, जन्नत, हम लोग जन्नत को प्राप्त करेंगे। तो मोरलेस इन लोग का कैसा, वो निराकारवादी है, सब निराकार, मतलब इन लोग कोई भगवान का आकार बोल के नहीं समझते हैं, मगर भगवत गीता चिक चिक के बार बार बोलता है भगवान का आकार है। ओके, आगे बढ़िए, हम लोग क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले इसको रीडिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं।
जी प्रभु जी। शुरू मायावादी से पढ़िए सन्यासी वापस। में सन्यासी जी नहीं हरि बोल, शुरू से पढ़े। सन्यासी दो प्रकार। जी प्रभु जी। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचारिकी विधि से भगवान की पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भगवत के शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वो भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो इसमें देखिए लास्ट सेंटेंस जो बोला गया है, लास्ट सेंटेंस